जेएनयू में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं और दिलचस्प नतीजे सामने आ रहे हैं। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी को भारी बढ़त मिल रही है। छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के उमेश चंद अजमीरा को 518 वोट मिले, तो वहीं अध्यक्ष पद पर लेफ्ट के प्रत्याशी धनंजय को 262 वोट मिले। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। जेएनयू में छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और इसमें एबीवीपी को, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भारी बढ़त मिलती दिख रही है। छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के उमेश चंद अजमीरा को 518 वोट मिले हैं, वहीं अध्यक्ष पद पर लेफ्ट के प्रत्याशी धनंजय को 262 वोट मिले हैं। और ये जेएनयू के चुनाव में बड़े दिलचस्प नतीजे इस लिहाज से हैं क्योंकि हमने देखा है कि जेएनयू के चुनाव में लेफ्ट का खेमा काफी भारी दिखाई देता है, लेकिन इस बार होता ऐसा नहीं दिख रहा है। कुछ और ही ट्रेंड, कुछ और ही नतीजे दिखाई दे रहे हैं। जावेद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जावेद, फिलहाल का अपडेट भी दीजिए। और बड़े दिलचस्प नतीजे हैं, जहां जेएनयू में हम देखते थे लेफ्ट हावी रहता था, इस बार एबीवीपी बहुत आगे है। देखिए, जेएनयू के छात्र संघ के चुनाव पर देश भर की नजरें रहती हैं और जेएनयू पर काफ़ी समय से हम कहें तो लेफ्ट का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार के अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं, सेंट्रल पैनल की चारों सीटों पर एबीवीपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो आगे चल रहे हैं। एक बेहतरीन मौका एबीवीपी के पास है कि वो सेंट्रल पैनल की सभी चारों सीटें दिखा दे, लेकिन तस्वीर और विजुअल्स के जरिए जेएनयू के छात्र संघ का वो माहौल आपको दिखाते हैं। देखिए, ये एबीवीपी के झंडे यहाँ पर किस तरह से जो कार्यकर्ता है वो लहरा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखेंगे लेफ्ट दलों के जो स्टूडेंट्स विंग है, उनके जो संगठन है, वहाँ पर किस तरह से नारेबाजी हो रही है, हथली बजा रहे हैं। तो ये तस्वीर नज़र आ रही है। देखिए, अगर ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो सभी चारों सीटों पर एबीवीपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो आगे चल रहे हैं। प्रेसिडेंट हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट हो या फिर जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, चारों सीटों पर ये पहली बार होगा अगर ये चारों सीटें एबीवीपी जीत जाता है। 1996 के बाद जब बेस्ट परफॉर्मेंस किया था, 3 सीटों पर कब्जा किया था एबीवीपी ने, तो बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आएगी। अभी तक करीब 2000 वोटों की गिनती हो चुकी है और अभी 3500 वोटों की गिनती होना बाकी है। रात तक ही नतीजे साफ हो पाएंगे। हमारे साथ एबीवीपी के एक यहाँ समर्थक हैं, एबीवीपी के सदस्य हैं जेएनयू में। बताइए क्या कहना चाहेंगे। एबीवीपी तो परफॉर्म कर रहा है, शानदार आगे बढ़ रहा है। सर, अभी लगातार मैं काउंटिंग में भी देख रहा था, बूथ वाइज काउंटिंग हो रही है, अलग अलग उसमें पैचेस में आ रहे हैं और सारे पैचेस में क्या है कि लगातार हम लीडिंग कर रहे हैं सारे 4 के 4 पदों पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो देखने वाला विशेष चीज़ ये है कि सभी स्कूलों में जो काउंसलर के अलग अलग 42 पदों पे 43 पदों पे होती है, उसमें लगातार हम काउंसलर के संख्या। बताइए, अगर आप जीते चारों सीट, ये तो जेएनयू के इतिहास में आप इतिहास बना देंगे, पहली बार ऐसा होगा कि आप चारों सीट जीतेंगे। देखिए, ये बात तो सही है कि जेएनयू में इतिहास बनेगा कि हम चारों सीट पहली बार जीते, लेकिन ऐसा नहीं है। हम कई बार सीट जीते रहे, इवन प्रेसिडेंट की सीट भी जीते हैं। इस बार अगर चारों सीट निकल जाती हैं तो ऐतिहासिक एक बहुत बड़ा क्षण होगा। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार नंबर ऑफ काउंसलर हमारे बढ़ रहे हैं। हमने ज़्यादातर स्कूलों में जहाँ काउंसिल के चुनाव वहाँ क्लीन स्वीप दिया है। चारों सीटों में सबसे टफ कौन सा लग रहा है और कौन सा कंफर्टेबल है? देखिए, इस बार क्या है, विद्यार्थी परिषद के 5 साल के काम, और पहले भी हम करते रहे, 5 साल काम छात्रों को दिखे, इसलिए जो चारों सीटों में लीडिंग चल रहा है, तो इस बार इन चारों सीटों में कोई भी टफ अभी तक तो नहीं दिखी है। बीच में आगे हम देख सकते हैं। बिल्कुल, और ये एक ऐसी पिक्चर है जो किसी ने सोची नहीं थी कि जेएनयू से भी निकल कर आएगी। जरा तस्वीरें आप दिखाइए कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में कितना खुशी का माहौल है, क्योंकि एक अभेद किला भेद दिया है। अभी तक तो यही दिख रहा है कि लेफ्ट का किला भेद दिया उन लोगों ने। देखिए, बिल्कुल जो जेएनयू है वो लेफ्ट स्टूडेंट यूनियन का किला माना जाता रहा है, और ऐसे में अगर एबीवीपी यहाँ से सभी चारों सीटों पर आगे निकल रही है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खबर है। आपको पहले ये दिखा देते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो एबीवीपी के समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो किस तरीके से जश्न मना रहे हैं क्योंकि आगे चल रही है रुझानों में। और आप यकीन मानिए, अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो बहुत बड़ी जीत एबीवीपी की होगी। और अब इस तरफ ज़रा लेफ्ट का हम दिखा दें। लेफ्ट जो संगठन है वो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर उनकी भी तस्वीर आप देखिए। देखिए, छात्र राजनीति जो है वो सक्रिय राजनीति का रास्ता तैयार करती है। यही जो आज छात्र राजनीति में नारेबाजी कर रहे हैं, कल यही लोग देश की राजनीति में भी
शामिल बिल्कुल, होंगे। छात्र और संघ राजनीति से आज के हमें बहुत बड़े राजनेता मिले हैं जो बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद आपका इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। इंतजार रहेगा नतीजों का, क्योंकि इस बार के जेएनयू के नतीजे बहुत चौंका देने वाले अब तक तो दिखाई दे रहे हैं।